अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में मासिक पत्रिका उड़ान का प्रकाशन निरंतर किया जा रहा है। विद्यालय पत्रिका एक ऐसा मंच है जो छात्रों की सृजनात्मक और रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मेरा यह विश्वास है कि हमारा विद्यालय केवल एकेडमिक एक्सीलेंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को उनके चहुमुखी विकास के लिए समुचित वातावरण प्रदान करता है। किसी शायर ने कहा है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये पंक्तियां बोर्ड की परीक्षाओं में पोजीशन प्राप्त करने वाले भैया बहनों पर सटीक बैठती हैं। उड़ान पत्रिका की ओर से मैं सभी भैया बहनों को सफलता के लिए बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उड़ान पत्रिका का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब अधिक से अधिक भैया बहन अपने पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग करें। डर हमें भी लगा फासला देखकर, लेकिन हम बढ़ते गए रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल, हमारा हौसला देखकर। प्रणाम, मैं सरिता उड़ान पत्रिका के एक और नए अंक के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए हम जाने इस माह भैया बहनों ने कौन कौन सी गतिविधियों में प्रतिभागिता की। भारत देश हमारा। जुलाई माह में भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में संस्कृता विचार मंच द्वारा तरुणी महासंगम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती विमला बाथम जी भी उपस्थित रहीं। जुलाई माह में छात्र संसद की बैठक भी आयोजित की गई। जुलाई माह में विद्यालय की प्रबंधन समिति के द्वारा भैया बहनों की सुविधा हेतु नई बस की व्यवस्था की गई। इस बस के उद्घाटन के अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य के साथ श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय के आचार्य बंधु भगिनी एवं भैया बहन उपस्थित रहे। जुलाई माह में क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत सभी क्लब ने अपने अपने विषय से संबंधित गतिविधियां करवाई। दिनांक 15 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य विद्यालय में 3 दिवसीय संगीत प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ 2 दिवसीय प्रचार विभाग की बैठक भी आयोजित की गई। दिनांक 16 जुलाई को भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में 1 दिवसीय वैदिक गणित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सरस्वती शिशु मंदिर नोएडा तथा सरस्वती बालिका विद्या मंदिर नोएडा तथा NTPC दादरी से भी आचार्य बंधु एवं भगिनी ने प्रतिभागिता की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 10वीं के भैया बहनों को SST सब्जेक्ट में एक एक्टिविटी करवाई गई।
आज हम अपनी क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के अध्याय 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में किस तरह के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हम देखेंगे कि इनमें किस किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और ये कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। आज हम यहाँ मिट्टी से दिया बनाएंगे और उसको देखेंगे कि किस किस क्षेत्रों में आता है और किस तरह इनकी प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले हमने मिट्टी ली जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा थी। उसके बाद हमने द्वितीय क्षेत्र में इसमें मिट्टी से दिए बनाए और अब जब हमने ये दिए बना लिए हैं तो हम इन दियों का घरों में भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें बाजार में लाकर बेच भी सकते हैं, जिस तरह ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे। और इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने ये समझा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र किस तरह एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमने यह जान लिया कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र साथ ही साथ आपस में भिन्न भी हैं और इस तरह हमने संपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को अच्छे से समझ लिया। जुलाई माह में विद्यालय स्तर पर स्वरचित कविता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जुलाई माह में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल भी घोषित हुआ, जिसमें भैया बहनों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वरीयता प्राप्त की, जिसमें बहन तान्या इन्होंने कक्षा 12 में प्रथम स्थान प्राप्त किया विद्यालय स्तर पर। सुमिता ने विद्यालय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा बहन मोनिका भी द्वितीय स्थान पर रही। विद्यालय स्तर पर कक्षा 12 में तृतीय स्थान पर भैया अभिनव मांगलिक रहे तथा बहन प्राची ने लेखा शास्त्र विषय में 100% अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 में बहन नंदिनी ने विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भैया सत्यम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा भैया कार्तिक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की प्रबंध समिति में कोषाध्यक्ष के पद पर सुशोभित डॉक्टर सुनेत्री जी के द्वारा एक BLS ट्रेनिंग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में किसी भी घायल व्यक्ति को किस प्रकार प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है एवं उसकी सहायता की जा सकती है विषय में प्रायोगिक रूप से जानकारी दी गई। दिनांक 30 जुलाई को विद्यालय में हरियाली तीज का कार्यक्रम अत्यंत ही उत्साह से मनाया गया। सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा है, नोएडा के भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर से। आप मेरे पीछे देखिए बहुत सारे लोग हैं। आज विद्यालय में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, एक फंक्शन था, हरियाली तीज। विद्यालय कुछ आचार्य हैं। सबसे पहले नीतू जी से बात करेंगे। नीतू जी, क्या प्रोग्राम था? आज हरियाली तीज का कार्यक्रम विद्यालय में मनाया गया और इसमें सभी भैया बहनों ने भाग लिया और विद्यालय की बहनों के द्वारा यहाँ पे एक नृत्य का आयोजन किया गया जो कि बहुत ही उल्लासपूर्ण था। सावन का महीना ही अपने आप में उल्लासपूर्ण होता है और कह सकते हैं ऋतु आई बसंत बहार कोयलिया कूक उठी। धन्यवाद। नीतू जी ने बताया सावन का महीना है और आज हमारे साथ अजय जी हैं और अजय जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि पहले सावन में क्या होता था और अब क्या होता है। तो अजय जी कुछ यादें ताज़ा करें। बस पहले सावन में यही था कि जो गांव की परंपराएं थी वो बहुत अच्छी लगती थी। सारी लड़कियां झूला झूलती थी और जो अपने ससुराल चली जाती थी वो सावन के महीने में अपने गांव आ जाती थी और सभी अपनी सहेलियों से मिलती थी और उनके साथ कुछ उनकी एक्टिविटी खेल होते थे और वह उनके साथ खाना पीना होता था। तो ये मिलन उनका 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद
जो उनका लड़कियों का आपस में मिलन होता था वो बहुत आनंददायक होता था, ऐसा मैंने महसूस किया। तो अजय जी ने बताया कि सावन का महीना एक तरह से गेट टुगेदर था, सभी सहेलियां अपने मायके आती थी और झूला झूलती थी। कीर्ति जी हमारे साथ हैं। कीर्ति जी, आज सबने हरा रंग पहना है, हाँ। तो हरे रंग का महत्व बताइए क्यों? हरा रंग आप जैसे देख रहे हैं, हरा ही हरा है और ऐसा लग रहा है जो दुख समाप्त हो गए और खुशियाँ आ गई हैं और खुशहाली का प्रतीक है हरा रंग। जो उमस भरा मौसम था वो समाप्त हुआ और अच्छा सुंदर सुहावना मौसम आ गया है। धन्यवाद। तो कीर्ति जी ने बताया कि हरा रंग जो है वो खुशहाली का प्रतीक है, सब लोग बहुत खुश हैं। मेरे पीछे कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया, कुछ लोगों ने गाने गाए, एक बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर रहा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर शिखा जी ने, जिन्होंने इनका डांस तैयार करवाया बच्चों का। शिखा जी बताइए कैसा प्रोग्राम रहा? बच्चों ने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया और एक दिन की मेहनत में बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी और इसके बाद थोड़ी देर बाद हम टीचर्स के लिए भी काफ़ी एंजॉय करने वाला हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कुर्सी रेस है और मेहंदी कंपटीशन है और कई सारे ऐसे हैं प्रोग्राम जो हमने बनाए महिला आचार्यों सिर्फ महिला आचार्यों के लिए और उनके लिए हमने और बहुत सारी चीज़ें की सकती हैं। शिखा जी, आपने एक गीत भी सुनाया, तो उसकी 2 लाइनें सुना दें आप तो बहुत अच्छा होगा। घर से चला गुजरिया हाय हाय, घर से चला गुजरिया झूला झूले बरसात में, कजरी गावे साथ में ना। वो घर से चला गुजरिया झूला झूले बरसात में, कजरी गावे साथ में ना। तो बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाया शिखा जी ने। हमारे साथ विद्यालय के कुछ बच्चे हैं और आचार्य अमित आमोद जी, इनके बगैर विद्यालय अधूरा रहता है और ये बहुत ही शानदार म्यूजिक बजाते हैं और इसी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वंदना हॉल है हमारे विद्यालय का और यहीं पर पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है। यहाँ मेरे पीछे सब लोग बैठते हैं और एक बहुत ही शानदार माहौल होता है वंदना का। जो बच्चों की फोटो खींच रहे हैं, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को हरियाली तीज की बधाइयाँ, धन्यवाद। मेरे साथ हेमचंद जी और हैं, इनसे 2 बातें करते हैं। हेमचंद जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कैसा रहा हेमचंद जी प्रोग्राम आज का? मज़ा आ गया। हम देखिए बच्चों की फोटो भी खींच रहे हैं सबकी, इन्होंने जितनी मेहनत की थी उनकी मेहनत उनको हम वापस देंगे फोटो के जरिए। मेरे साथ हैं विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य मनोज त्यागी जी और अंतरा रतूरी जी। विद्यालय के दोनों बहुत ही सक्षम आचार्य हैं। सबसे पहले मनोज जी से बात करेंगे। मनोज जी, विद्यालय में प्रधानाचार्य जी नहीं हैं और लेकिन आज हरियाली तीज के कार्यक्रम हुआ और क्लब एक्टिविटी हुई, तो कैसा अनुभव है और क्या बताना चाहते हैं आप इस बारे में? साहब, हरियाली तीज का प्रोग्राम हमें वैसे तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार विशेष है क्योंकि टोटल जिम्मेदारी हमारे पूरे स्टाफ पर ही थी। हमारी 2 आचार्य बहनें सरिता भारती जी और शिखा जी ने इसको बहुत खूबी से निभाया और उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए। शिखा जी ने अपने बौद्धिक में बताया कि हम हरियाली तीज क्यों मनाते हैं और उन्हीं के साथ साथ में उन्होंने एक बच्चों के साथ प्रोग्राम किया, डांस किया और फोक म्यूजिक पर उन्होंने डांस किया और फोक गाना किया। ये हरियाली तीज वैसे हमारा जो बरसात में मनाया जाता है और हरियाली तीज का मतलब होता है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली, हरे रंग पर महत्व दिया जाता है। और आज हमारे स्कूल में बहुत ही शानदार प्रोग्राम मनाया गया है। बच्चों ने एक बहुत शानदार प्रस्तुति दी है और आचार्यों ने भी बहुत शानदार प्रस्तुति दी है। उसके साथ साथ में आज हमारे यहाँ क्लब एक्टिविटीज भी का भी प्रोग्राम चला है। सभी लगभग अंतरा जी हैं मेरे साथ में, ये उनकी प्रमुख हैं और राज जी के साथ इन्होंने मिलकर क्लब एक्टिविटीज करवाई हैं और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम रहा और सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। अंतरा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्लब एक्टिविटीज की आवश्यकता क्यों और किस किस तरह की क्लब एक्टिविटी आप करवा रहे हैं और उसका क्या परिणाम आ रहा है? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि हम सबको पता है कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, मतलब एज कम्पेरेटिव टू स्टडीज, तो उनका जो हुनर है वो निखर सके, साथ में उनको एक पर्टिकुलर चीज में वो स्किल्ड हो सके। तो इसलिए हमने स्कूल में क्लब एक्टिविटीज स्टार्ट कराएं, जिसमें डांस है, म्यूजिक है और क्रिएटिव क्लब है, नॉन फायर कुकिंग है। तो इन डिफरेंट क्लब्स में बच्चे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया उन्होंने और बहुत सारी चीजें सीखने को उन्हें मिल रही है। तो यही एक रीजन है कि स्टडीज से अदर वो कुछ और भी सीखे और उन्हें और अच्छा लगे स्कूल आने। लिटरेसी क्लब भूल गए आप बताना। हाँ, लिटरेसी क्लब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिक्वायर्ड क्लब हमारे स्कूल का, जिसमें बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से स्पोकन इंग्लिश प्लस वैदिक मैथ सीख रहे हैं और बहुत अदर क्लब्स के बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन ये है कि हम बहुत सारे बच्चे एक बार में नहीं डाल सकते, लेकिन नेक्स्ट ईयर मे बी इस क्लब में और ज्यादा डिमांड हो। बहुत अच्छी बात है। अंतरा जी ने बताया बहुत खूबसूरती से कि किस तरीके से तरह तरह की एक्टिविटी कराई जा रही है
क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो 21st सेंचुरी स्किल्स पर काम करती है और बहुत ही अच्छे से हमारा स्कूल इस कार्य में लगा हुआ है। मनोज जी, मैं चाहूंगा एक सभी को बधाई संदेश आप दे दें। दीपक जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने एक क्लिप बनाई है। अंतरा जी आपका भी धन्यवाद। और मैं तो इनका दोनों का क्या, मैं तो पूरे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरे स्टाफ की वजह से ही हमारा पूरा प्रोग्राम सक्सेस हुआ, क्लब एक्टिविटी संपन्न हुई है और हरियाली तीज का प्रोग्राम भी है। और अभी एक हरियाली तीज का प्रोग्राम एक और होगा जिसमें हमारे मैनेजमेंट के मेंबर भी सम्मिलित होंगे और सभी बहनें पार्टिसिपेट करेंगी। धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव अवश्य भेजें। हम आपके द्वारा भेजे गए सुझावों को विद्यालय की गतिविधियों में क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए